दोस्तों, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम में अगर आप मुझे दो काम बोलते, पहला काम कि किसी नए पर्सन से जाकर 5 मिनट बात करना है और दूसरा ऑप्शन कि मुझे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज करता। इसके दो रीजन थे दोस्तों। पहला रीजन ये था कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था और दूसरा रीजन ये था कि मुझे पता नहीं था कि किसी से भी इंटरेस्टिंग तरीके से बात कैसे करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 8 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिनको आप यूज करोगे तो हर बंदा आपका दोस्त बन जाएगा। और साथ में इसी वीडियो में मैं आपको 2 चीजें ऐसे बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना है, जिनको नहीं करना है, और 2 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप यूज करोगे तो आप किसी से भी अपना काम आसानी से करवा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मेरा नाम है सिराजुद्दीन ताजुद्दीन और हमारे इस चैनल का मकसद है आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए हेल्प करना। इसलिए अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आप जिससे भी मिलो उसमें रियल में इंटरेस्ट लो, मतलब उससे उस टॉपिक पे बात करो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस टॉपिक पर नहीं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, उसको गिटार बजाने में बहुत मजा आता है, तो आप उससे गिटार के बारे में बात कीजिए और आप छोटा सा होमवर्क भी करके जा सकते हो। आप इस तरह से कर सकते हो कि आप गूगल पे जाओ और वहां सर्च कर लो कि गिटार किस टाइप के होते हैं, गिटार को कैसे बजाते हैं, गिटार की धुन कैसे तैयार करते हैं। आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई और आप जाके उससे जब उस टॉपिक पे बात करोगे तो आपको बहुत पसंद करेगा। आप पूछोगे कि अगर आपको किसी नए बंदे से मिलने जाना है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते तो आप क्या करोगे? तो सिंपल है दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम किसके लिए है? फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, उस बंदे के सारे इंटरेस्ट आपको पता चल जाएंगे। और अगर आपको जानना है कि मेरे इंटरेस्ट क्या है तो आप मेरे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप किसी को गिफ्ट दो और उसी टाइम पे आपको रिटर्न में गिफ्ट मिल जाए? हाँ, ये पॉसिबल है। आप किसी से भी स्माइल देकर बात करो और ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपको बगैर स्माइल दिए बात करेगा। तो दोस्तों, स्माइल करते रहिए, जिससे भी मिलिए स्माइल से बात कीजिए, आपके बड़े बड़े काम बन जाएंगे। कहते हैं कि जो बंदा मुस्कुराना नहीं जानता उसको दुकान खोलने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको 3 मैजिकल वर्ड तो पता होंगे, आई लव यू। मैं आपको एक मैजिकल वर्ड बताता हूं जिसको आप यूज करना शुरू कर दोगे तो फिर जादू हो जाएगा। हर इंसान के लिए किसी भी लैंग्वेज में सबसे खूबसूरत वर्ड जो होता है उसका नाम होता है। तो आप लोगों से मिलो तो उनका नाम याद रखना शुरू कर दो और जब आप अगली बार मिलोगे और उसका नाम लेकर पुकारोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप किसी का नाम याद रखते हो ना तो प्रोनाउंसिएशन सही होना जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है सिराज और लोगों ने इतनी सारी वेरिएशन बना दी है उसकी। कोई बोलता है श्रीराज, कोई बोलता है साईराज, कोई बोलता है शिवराज और कोई बोलता है राज, और एक बंदे ने कर दिया उसको सीराज। तो नाम सही लीजिए और नाम याद रखिए। आप 10 काम सही करो, कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक गलती कर दो तो सब लोग आपको बताने लग जाएंगे मिस्टर तुमने गलती कर दी, तुमने गलती कर दी। तो दोस्तों, आपको तारीफ करना सीखना जरूरी है। जब आप लोगों की तारीफ करना शुरू करते हो, छोटी छोटी चीजों में तारीफ करना शुरू करते हो तो आपके दोस्त बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जब आप तारीफ करोगे ना तो सच्ची तारीफ करना, मक्खन मत लगाना, मस्का मत लगाना, लोग पहचान लेते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप व्हाट्सएप पे अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हो। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर देखिए। अगला पॉइंट ये है कि आप किसी से भी मिलो तो ज्यादा सुनो, कम बोलो। ज्यादा उसके बारे में जानो, अपने बारे में कम बताओ। उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लो, अपने बारे में कम बात करो, तो आपके दोस्त बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसको अच्छा खाने को मिले, उसको भरपूर नींद मिले और उसके पास इतना पैसा हो कि उसकी जरूरतें और उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। ये सारी चीजें लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर पूरी नहीं हो पाती और वो भूख बढ़ते जाती है, वक्त के साथ बढ़ते जाती है। और वो भूख होती है कि इंपॉर्टेंट फील करने की भूख। और हर इंसान अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहता है। इस दुनिया में जो बड़े बड़े सारे काम हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि लोग अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहते हैं। तो लोगों को आप इंपॉर्टेंट फील करवाइए, जिससे मिलिए उसको रेस्पेक्ट दीजिए, उसको इंपॉर्टेंट फील करवाइए। और आपको पता है इंपॉर्टेंट फील करने की जो भूख है वो इतनी ज्यादा होती है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ लोग इसलिए पागल हो जाते हैं कि उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती।
लोग उनको वैल्यू नहीं देते, इसलिए वो पागल बन के अपने सपने में सारी चीजें पूरी करना चाहते हैं जो उनकी हकीकत में पूरी नहीं हो पाती। तो लोगों को वैल्यू दीजिए, उनको इंपॉर्टेंस फील करवाइए। अगला पॉइंट है कि अगर आपसे गलती हो जाए तो सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे काम करने हैं, क्यों छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। इसलिए सॉरी बोलो और आगे बढ़ जाओ अगर आपसे गलती हो जाए तो। दोस्तों, आज का जो दौर है वो टीवी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह ड्रामेबाजी होती रहती है। तो इसलिए आपको थोड़ी सी ड्रामेबाजी और थोड़ा सा चैलेंज देकर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चार्ली शॉब एक कंपनी के प्रेसिडेंट थे। उनकी कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था और जो वर्कर थे वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड थे, उनको मोटिवेट करना था। वो कंपनी के अंदर गए, उन्होंने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने बोला कि सर, मैं भी चाहता हूं कि हमारी कंपनी का टर्नओवर बढ़े, लेकिन हमारी कंपनी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड है, उनको किस तरह से मोटिवेट करना मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचे, उसके बाद में उन्होंने पूछे कि आज रात में जो शिफ्ट हुई उसमें कितने यूनिट काम हुआ था। तो मैनेजर ने बताया कि सर, आज 6 यूनिट काम हुआ था। उन्होंने बोले ठीक है। उन्होंने एक चौक मंगाया और कंपनी का जो एंट्रेंस था, एंट्रेंस के अंदर जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में 6 लिख दिया और वहां से चले गए। जब सुबह की शिफ्ट वाले लोग आए, उन्होंने देखे कि वहां 6 लिखा हुआ है। उन्होंने लोगों से पूछे कि 6 का मतलब क्या है। तो नाइट वाले शिफ्ट वालों ने बताया कि 6 का मतलब यह है कि हमने आज 6 यूनिट काम किए हैं। उन्होंने बोले अच्छा, तुमने 6 यूनिट काम किए। उन्होंने और मेहनत से काम किए और जब उनकी शिफ्ट खत्म हुई तो वहां 7 यूनिट काम हो गया था। उन्होंने 6 को मिटाकर 7 लिख दिया। और फिर जब नाइट की शिफ्ट वाले आए तो उन्होंने देखा 7 यूनिट काम हुआ। उन्होंने बोले हम और मेहनत से काम करेंगे और उन्होंने फिर 10 यूनिट काम किया। तो दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक से, छोटा सा चैलेंज देकर चार्ली शॉप ने अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ा लिया था। आप भी इस तरह से कुछ कर सकते हो। दोस्तों, अब आपको मैं 2 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, जिनको आपको अवॉइड करना है। उसमें से पहली चीज है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है और कंप्लेन नहीं करना है। दोस्तों, आपको एक बात याद रखना चाहिए कि जो इंसान होते हैं वो लॉजिकल नहीं होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। अगर आप किसी को ये बताते हैं कि तुमने ये गलत किया है, तुमने ये रूल तोड़ा है, तो वो इंसान मानने को तैयार नहीं होता, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए शिकायत करना, कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज आपको जो अवॉइड करना है वो है आर्गुमेंट, बहस करना। जब भी आर्गुमेंट शुरू होती है ना, तो इस तरह शुरू होती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन खत्म इस तरह होती है कि कौन सही है कौन गलत है। और कोई भी इंसान अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता, इसलिए आर्गुमेंट का कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए इसको अवॉइड कर दीजिए। दोस्तों, अब लास्ट टाइम आ गया और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिनको आप यूज करोगे तो कोई भी इंसान आपका काम फटाफट कर देगा। वो बताने से पहले एक चीज बता दूं कि इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें 80-20 रूल के बारे में बताया था। मतलब आप 20% काम करके 80% रिजल्ट कैसे ले सकते हो। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखिए। तो दोस्तों, वो जो ट्रिक है 2, वो बता देता हूं आपको। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको एक वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड बोलना है और वो वर्ड है बट, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। इसको आपको चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम में रिजल्ट आया। रिजल्ट जब आया तो उसके हर पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मैथ के अंदर मार्क्स बहुत कम थे। तो जब वो घर पे गया और उसने उसके पापा को रिजल्ट बताया तो उसके पापा ने बोले कि बेटा, तुम्हारे हर पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मगर तुम्हारे मैथ में मार्क बहुत कम है, इसलिए तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब पापा ने बोले थे कि तुम्हारे हर पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो बच्चा खुश हुआ, लेकिन उन्होंने जैसे ही मगर बोले तो बच्चा एकदम डाउन हो गया। तो आपको मगर, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं करना है। इसको आप इस तरह से बोल सकते हो। तो आपको इस तरह से बोलना है कि बेटा, तुम्हारे हर पेपर में मार्क्स बहुत अच्छे आए और इसी तरह से तुम मैथ में भी मेहनत करोगे तो तुम्हारे मैथ में भी मार्क बहुत अच्छे आएंगे। तो कोई भी इंसान डाउन नहीं होगा, वो मोटिवेटेड रहेगा। तो इसलिए आपको बट की जगह पे एंड यूज करना है, लेकिन की जगह पे और यूज करना है। दोस्तों, लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत शानदार है। अगर आप इसका यूज करके किसी को भी कोई भी काम बोलोगे तो वो काम आपका फटाफट हो जाएगा। कोई भी इंसान आपका काम फटाफट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मेरे छोटे भाई को मैं कोई काम बोलता हूं तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं कि मुझे एक गिलास पानी ला दो, जरा मुझे वो पेन देना, मेरा एक काम कर दो। आप इस तरह से बोल सकते हो कि क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला दोगे, क्या तुम मुझे वो पेन दे दोगे, क्या तुम मेरा वो काम कर दोगे। मतलब आपको ऑर्डर नहीं देना है, क्वेश्चन करना है। फिर देखिए आपका काम फटाफट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको समराइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये था कि जिससे भी मिलो तो उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लो।
दूसरा पॉइंट, स्माइल प्लीज। तीसरा पॉइंट, हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पॉइंट, लोगों की तारीफ करना शुरू कीजिए। पांचवा पॉइंट, ज्यादा सुनो कम बोलो। छठा पॉइंट, हर इंसान को इंपॉर्टेंट फील करवाइए। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोल दीजिए। और लास्ट वाला पॉइंट देखे थे हमने कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा चैलेंज देना शुरू कीजिए। और दो चीजें जो आपको अवॉइड करना है वो ये है कि आपको शिकायत नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। और दूसरी चीज कि आपको आर्गुमेंट नहीं करना है। और लास्ट में जो 2 पॉइंट हमने देखे थे उसमें हमने सीखे कि बट की जगह पे एंड बोलो, लेकिन की जगह पे, मगर की जगह पे और बोलो। और लास्ट वाला पॉइंट कि ऑर्डर मत दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए, फिर देखिए आपका काम कैसे बनते हैं फटाफट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में 2 वीडियो आ रहे हैं, उसमें से कोई भी एक वीडियो आप जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।